नहीं है। प्रणव कुमार मरपच्ची जी उपस्थित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में कितने खदानें, रेत खदानें संचालित हैं, विकास खंडवार जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी गौरेला पेंड्रा मरवाही में कोई भी वर्तमान में रेत की खदानें संचालित नहीं है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न करिए। कोई रेत खदान नहीं है बता रहे मंत्री। माननीय अध्यक्ष पूछिए। महोदय, अभी सरकार का महत्वपूर्ण योजना आवास योजना चल रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी क्षेत्र में संचालित हैं। जिले का क्षेत्र लगभग 150 से 200 किलोमीटर का फैलाव में है। ऐसी स्थिति में क्या है, रेत खरीदना वहाँ के लोगों का बड़ी मुश्किल होती है, तो क्या अलग से बजट का व्यवस्था किया जाएगा इसमें? उन्नीस 1/2023 के अंतर्गत 3 खदानें घोषित हुए हैं पेंड्रा गौरेला जिला में, और तीनों खदानों में पर्यावरण सम्मति प्राप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जाएगी। 3 खदानों का जल्द ही। जल्दी खोलिए उसको, खदान को। यही विधायक यही चाह रहे हैं कि खदान खुल जाए ताकि आवास के लिए इनको सुविधा होगी। और कोई प्रश्न है विधायक जी? हाँ, ये 3 खदान जल्द खुलेंगे माननीय। 3 खदान बोल रहे हैं, जल्दी खुल जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न हो तो करिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। धर्मजीत जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बिलासपुर संभाग के सन 2020 से लेकर 23 तक रेत रॉयल्टी उत्खनन हेतु और उनकी अवधि और कार्यवाही, अवैध उत्खनन और अवैध भंडारण की शिकायतों के बारे में प्रश्न पूछा है। उसमें आपका संलग्न प्रपत्र स में आपने बताया है कि 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2023 तक रेत खदानों में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर की गई कार्रवाई। इसमें कार्रवाई के नाम से सिर्फ आपने 1.5 लाख, 2.5 लाख, 25,000, 1.5 लाख, 72,000 सिर्फ रुपया वसूली किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या विभाग का ये नियम है कि अनियमितता पाए जाने पर सिर्फ रुपए की राशि ही वसूलना है, या कोई और अन्य कार्य भी करने का इसमें प्रावधान है? माननीय अध्यक्ष महोदय, रेत उत्खनन और परिवहन के मामले में आर्थिक रूप से दंड आरोपित किए जाते हैं, गाड़ियां जब्त की जाती हैं और जरूरत पड़ने पर उसे राजसात भी की जाती है। इस 3 साल में आपके जवाब में एक भी गाड़ी आपने जब्त नहीं किया है? एक भी? मैंने भैंसा गाड़ी भी जब्त नहीं हुआ है, बड़ा गाड़ी भी जब्त नहीं हुआ है, सिर्फ रुपया लेके आप छोड़ देते हैं। और कोई लाइसेंस भी किसी का जो टेंडर हुआ है उसको आपने कैंसिल नहीं किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सिर्फ अवैध काम करने के बदले में रुपया ले लेने से ही विभाग के कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है, या आपको पोकलेन भी जब्त करना था, हाईवा भी जब्त करना था, उस टेंडर को निरस्त करने की कार्रवाई करनी थी? एक भी आपके जवाब में नॉट ए सिंगल, एक भी नहीं हुआ है। तो ये क्यों नहीं हुआ है, यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी पट्टा भी निरस्त करते हैं, लेकिन एक कहावत है कि सांप निकल गई अब उसका चिन्ह बचा है, डंडा पीटने वाली बात है। लेकिन 1 हफ्ता पहले इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके विभाग का जवाब देते हुए भार साधक मंत्री चौधरी जी ने कहा था कि कार्रवाई करेंगे, और मुझे सदन को बताते हुए बहुत हर्ष है कि 1 हफ्ते के अंदर हमने रेत के 7 प्रकरण दर्ज किए, जिसमें 5 चेन माउंटिंग मशीन, आप बोल रहे थे मशीन जब्त नहीं होती है, चेन माउंटिंग मशीन 5 हमने जब्त की है, 1 जेसीबी किया है, 1 हाईवा को जब्त किया है, और 193 अवैध परिवहन के प्रकरण के साथ साथ 10 जो है अवैध भंडारण का माननीय अध्यक्ष महोदय 1 सप्ताह में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने किया है। और एक लगातार इस प्रकार के जो अवैध उत्खनन पर कार्रवाई चलती रहेगी। निश्चित रूप से आप लोगों ने जो चिंता किया था उस पर सरकार गंभीर होकर उसको कदम उठा रही है।
वो तो विधानसभा में मामला उठा, ओपी चौधरी साहब ने यहीं पर आदेश दिया, उसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं, आपके माध्यम से भी और आपको भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन 3 साल तक के आप एक भी गाड़ी जब्त नहीं किए। खुलेआम रेत माफिया या रेत के ठेकेदार वहां पर अवैध भंडारण करते रहे, रेत निकालते रहे। आप सिर्फ 1,25,000 50,000 छोड़ के लेकर के उनको छोड़ते रहे। तो ये प्रवृत्ति बंद करके सख्त कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपसे जानना चाहता हूँ। सख्त कार्रवाई करेंगे कि नहीं, और उनके ठेके को निरस्त करने की भी कार्रवाई करेंगे? बता दीजिए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे और ठेका भी निरस्त सख्त कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी का आश्वासन आ गया। भावना बोरा जी, इसी में चलिए एक छोटा आरंग विधानसभा के आरंग जनपद में एक कुमारी घाट है जिसमें मशीन अलाउ नहीं है। बिलासपुर से आरंग कहाँ आ गए भाई? तो इसी में रेत खदान का विषय ही है, इसमें कार्यवाही जो हुई है प्रश्न बिलासपुर का है ना। तो चलो कोई भी बात पूछ लो, वहाँ भी कुमारी घाट में मशीन लोडिंग अलाउ नहीं है। लेबर लोगों को वहाँ वर्क दिया जाए, लेबरों से करवाया जाए, लेकिन वहाँ अवैध रूप से मशीन चलाया जा रहा है। लगभग 5-5 6-6 चलिए बता दीजिए, अवैध है तो उसको जब्त करवाइए। निश्चित रूप से माननीय सदस्य विधानसभा बता रहे हैं, आज ही टीम जाएगी, अगर वहाँ मशीन चल रही है तो जब्त करेंगे मशीन। भावना बोरा जी।